तो गाइज़ मेरे वीडियोस के नीचे काफ़ी टाइम से एक डिमांड आ रही थी कि गूगल एंटी ग्रेविटी एआई एजेंट का यूज़ करके कोई एंड्रॉयड ऐप क्रिएट करना सिखाओ। तो मैंने यहाँ से इसी एआई एजेंट का यूज़ करके एक काफ़ी मॉडर्न और काफ़ी हाई लेवल का एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन क्रिएट किया है। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। मैंने जब YouTube पे सर्च किया गूगल एंटी ग्रेविटी ट्यूटोरियल के बारे में, तो इसमें कुछ मैंने वीडियोस देखे तो मैंने देखा कि 13 मिनट 21 मिनट यानी ज़्यादातर वीडियोस 10 से लेकर 15 मिनट के बीच के मुझे दिखाई दिए। और इसमें आपको डिटेल में एंटी ग्रेविटी के बारे में, सिर्फ फीचर के बारे में बताया गया है। एंड्रॉयड एप्लीकेशन क्रिएट करना किसी में भी नहीं बताया गया। सिर्फ एक वीडियोज़ है ये वाला, इसमें आपको अच्छे से बताया गया कि एक रिमाइंडर एप्लीकेशन कैसे क्रिएट कर सकते हैं और क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। लेकिन मैंने जो एप्लीकेशन क्रिएट किया है, सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। ये एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन मैंने क्रिएट की है एआई एजेंट का यूज करके, यानी गूगल एंटी ग्रेविटी का यूज करके। और ये एप्लीकेशन जो बनी है ये वेब एप्लीकेशन नहीं है, मैं आपको बता दूं। ना ही ये देखो HTML में बनी है, ना ही PHP में, ना ही ये बनी है जावा में। ये मैंने बनाई है कोटलिन लैंग्वेज में, जो जावा से भी ज्यादा एडवांस है। और जो भी लेटेस्ट एंड्रॉयड एप्लीकेशन बन रही है वो कोटलिन में ही बन रही है। आप देख भी सकते हैं लेफ्ट साइड में KTS लिखा है, यानी कोटलिन की फाइल इसमें यूज की गई है। और मैंने फीचर देखो क्या क्या ऐड किया है। गूगल विद साइन इन विद गूगल, यानी कोई भी यूजर आएगा तो मेरी ऐप को कोई फेक साइन इन नहीं हो सकता, सिर्फ गूगल के साथ ही साइन इन कर सकता है। और यहाँ पे कोई भी फेक फीचर मैंने ऐड नहीं किया। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ कोर्सेज हैं जो मैंने सिर्फ डेमो के लिए मैंने ऐप अभी टेस्ट कर रहा हूँ। यानी अभी एप्लीकेशन मेरी 70-75% रेडी हो चुकी है, अभी 25-30% अभी बाकी है। अभी इस पर मैं काम कर रहा हूँ। और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ आधे पौने घंटे या 2-3-4 घंटे में ये एप्लीकेशन तैयार हो जाएगी। अगर आपने हाई लेवल की एंड्रॉइड एप्लीकेशन क्रिएट करवानी है गूगल एंटी ग्रेविटी का यूज करके, तो आपको ये सारा प्रोसेस मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आप कैसे करवा सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको अपनी एप्लीकेशन के बारे में बता देता हूँ कि मैंने क्या क्या फीचर्स ऐड किए हैं। सबसे पहले तो देख सकते हैं कि मेन्यू नेविगेशन का ऑप्शन है यहाँ पे, ठीक है। ये काफी ऑप्शन इसमें वर्किंग कर रहे हैं, लेकिन कुछ 3-4 ऑप्शन है जो वर्किंग नहीं है, तो उनके ऊपर भी मैं काम कर रहा हूँ, अपडेट करवा रहा हूँ। तो टॉप में एक सर्च बार है, ठीक है। उसके नीचे देखो स्लाइडर चल रहा है, जो भी फीचर्ड प्रोडक्ट होगा यहाँ पे स्लाइडर में दिखाएगा। और यहाँ पे अलग अलग कैटेगरीज मैंने ऐड करके रखी हैं, तो जो भी यूज़र आएगा यहाँ पे अलग अलग कैटेगरीज को एक्सप्लोर कर पाएगा। और उसके नीचे काम की चीज़ देखो ये है। उसके नीचे वैसे मैंने ये भी ऑप्शन दे रखे हैं, ये चैट का ऑप्शन है कि डायरेक्ट यहाँ पे आने के बाद यूज़र कोई भी डायरेक्ट एडमिन को मैसेज भेज सकेगा और एडमिन उसके मैसेज का रिप्लाई भी यहाँ पे भेज सकेगा। उसके बाद देखो कोई भी यूज़र आएगा यहाँ पे कोर्सेज के ऊपर क्लिक करेगा, जैसे ये कोर्स है बिल्कुल फ्री में है, ठीक है। इसके ऊपर क्लिक करेगा तो कुछ कोर्सेज यहाँ पे फ्री में रखेंगे, कुछ पेड रखेंगे। तो जैसे फ्री कोर्स को एक्सेस करेगा तो डायरेक्ट जो है यूट्यूब का वीडियो ओपन हो जाएगा, यानी कुछ ट्यूटोरियल है जो यहाँ पे हम उसको यहाँ पे यूट्यूब के वीडियो ऐड कर सकते हैं हम। उसके अलावा मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। इसको बैक आ जाते हैं। एक ये वाला यूनिवर्सल प्रॉम्प्ट है, इसके ऊपर क्लिक करेगा, ये भी बिल्कुल फ्री में है। यानी कोई भी फ्री फाइल है आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, जैसे कोई जिप फाइल है, TXT फाइल है। लेकिन इससे भी मज़ेदार बात पता क्या है, ये देखो। अब जैसे ये एप्लीकेशन है, ये मान लो मैंने पेड रखी है, ठीक है। यूज़र पेमेंट करने के बाद ही इसको खरीद सके, तो मैंने इसके अंदर पेमेंट वाला ऑप्शन भी ऐड किया है। जैसे बाय नाउ पे क्लिक करेगा, डायरेक्ट पेमेंट पेज के ऊपर रीडायरेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे आने के बाद पेमेंट करने के बाद ही यहाँ पे उसको एक्सेस कर सकता है। मैंने डेमो के लिए 1 रुपया रखा है यहाँ पे अभी, क्योंकि मैं अभी एप्लीकेशन को टेस्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे पेमेंट भी हो रही है। इसमें काफ़ी सारे ऑप्शन जो है मैं अभी इसमें अपडेट करवा रहा हूँ। सिर्फ यही नहीं, इसमें एक एडमिन पैनल भी मैंने क्रिएट किया है। देखो एप्लीकेशन यूज़र एप्लीकेशन कोटलिन में होती है, और एडमिन पैनल जो होता है आपका HTML या PHP में ही बना होता है, यानी HTML में ही होता है, बैकएंड PHP में होता है। तो मैंने HTML में इसका एडमिन पैनल भी क्रिएट किया है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये इसका एडमिन पैनल है, रिफ्रेश कर लेता हूँ। ये भी गूगल के साथ साइन इन करेंगे तो ही होगा। साइन इन करने के बाद आप देख सकते हैं कि एक मैंने डैशबोर्ड क्रिएट किया है। यहाँ पे डैशबोर्ड में आपको पूरा ओवरव्यू मिलेगा, कितने प्रोडक्ट आपने ऐड किए हैं, यहाँ पे कैटेगरी, टोटल यूज़र कितने हैं, और प्रोडक्ट जो ऐड करेंगे यहाँ पे करेंगे। ऐड प्रोडक्ट पे जाने के बाद यहाँ पे प्रोडक्ट को ऐड भी कर सकते हैं, फ्री है या पेड है, कितने का है, यहाँ पे सब ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद कैटेगरीज कौन सी है, यहाँ पे ऐड कैटेगरी या ऐड सब कैटेगरी के ऊपर क्लिक करके आप प्रोडक्ट की कैटेगरी ऐड कर सकते हैं। मैसेज में जाएंगे, यहाँ पे यूज़र जो भी आपको मैसेज करेगा यहाँ पे आपको उसका मैसेज दिखाई देगा, ठीक है। ये नोटिफिकेशन है, यहाँ पे कोई भी नोटिफिकेशन हम भेजेंगे, जैसे मैं भेज देता हूँ AITRICKER AI ट्रिकर, इसका हेडलाइन लिख के भेज दिया और हाई लिख के भेज दिया मैंने, सेंड टू ऑल यूज़र। ये मैसेज सब यूज़र को चला गया। मैं आपको ऐप में लाइव दिखाता हूँ। ये देखो नोटिफिकेशन आ चुका है ना ऊपर, इसके ऊपर क्लिक करूँगा, ये देखो ये लाइव नोटिफिकेशन आ रहा है। तो ये सब पॉसिबल हुआ है
कहाँ से? गूगल एंटी ग्रेविटी से। तो इस वीडियो में मैं आपको गूगल एंटी ग्रेविटी के फीचर के बारे में बिल्कुल नहीं बताने वाला, क्योंकि फीचर के लिए ऑलरेडी काफ़ी वीडियोस हैं, आप इनमें से कोई भी वीडियो देख सकते हैं। मैं आपको इसमें एक ऐप क्रिएट करके दिखाऊंगा आज। तो एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे और न्यू एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे, बिल्कुल ऐसा ही, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले हमें चाहिए होगा एक पावरफुल प्रॉम्प्ट। तो प्रॉम्प्ट मैं देखो क्रिएट करवाता हूँ चैट जीपीटी से। तो ये वाली जो एप्लीकेशन मैंने क्रिएट की है ये भी मैंने चैट जीपीटी से की है, लेकिन मैंने चैट जीपीटी के अंदर अपना एक कस्टम एआई एजेंट क्रिएट करके रखा है। ये देखिए, मैंने एक न्यू प्रोजेक्ट किया था क्रिएट, तो उसके अंदर ये वाला मैंने कस्टम एआई एजेंट क्रिएट किया है। और जो अभी एप्लीकेशन मैंने क्रिएट की है उसका प्रॉम्प्ट भी मैंने यहीं से क्रिएट करवाया है। और आप कस्टम एआई एजेंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं ये मैंने इस वीडियो में बताया। इस वीडियो को आप कंप्लीट देख लेना कि जो ये वाला एप्लीकेशन मैंने क्रिएट करवाया है, ठीक है, ये वाला एप्लीकेशन जो मैंने क्रिएट करवाया है इसका कस्टम इंस्ट्रक्शन भी मैंने यहीं से क्रिएट करवाया है। मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं जाता हूँ अपने कोटलिन में, तो यहाँ पे इसका प्रॉम्प्ट मैंने यहीं से क्रिएट करवाया है। ये देखिए, मैंने इसको शुरू में मैसेज दिया था कि मुझे एक प्रॉम्प्ट बना कर दो अपने ऐप के लिए। ये देखो कि मुझे एक डिजिटल प्रोडक्ट सेल करने के लिए प्रॉम्प्ट क्रिएट करना है। तो ये सारी डिटेल मैसेज मैंने इसको दिया, तो कुछ इसने बातें मुझसे पूछी और मुझे अच्छे से क्रिएट करके दिया। तो अभी लाइव, ये तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, अभी लाइव हम क्रिएट करते हैं। चलिए, अभी मैं देखिए यहाँ पे दो इंटरफेस हैं। एक तो चैट जीपीटी का ये इंटरफेस है, यहाँ से प्रॉम्प्ट क्रिएट करवाएंगे तो आपका सही से प्रॉम्प्ट क्रिएट नहीं करेगा। तो मैं यहाँ आ जाता हूँ अपने कस्टम एआई एजेंट के पास। तो यहाँ पे हम एक लाइव अभी एक प्रॉम्प्ट क्रिएट करवाएंगे कोटलिन में। तो ये प्रॉम्प्ट बड़े अच्छे से लिख के देता है, तो हमें इससे क्या होता है कि ज़्यादा डिटेल भी नहीं बतानी पड़ेगी, लेकिन ये हमको प्रॉम्प्ट भी बना कर देगा। वो कैसे होगा मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, वही मैसेज कॉपी करके मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जो मैसेज ऑलरेडी यहाँ पे था। तो ये मैसेज मैं एक बार कॉपी कर लेता हूँ। आप इसको एक बार कॉपी कर लेना, मतलब आप इसको पढ़ लेना और टाइप कर लेना मैनुअली, और उसके बाद मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। मैंने क्या लिखा है देखो, मुझे एक डिजिटल प्रोडक्ट को सेल करने के लिए एक प्रॉम्प्ट क्रिएट करवाना है। यानी ये जो एआई एजेंट है ये सिर्फ प्रॉम्प्ट क्रिएट करेगा और कोड क्रिएट करने के लिए हम यूज़ करेंगे एआई एजेंट का, ठीक है। इसको सबसे पहले मैं क्लोज कर देता हूँ, क्लोज ऑल, ठीक है। और यहाँ पर एक नया प्रोजेक्ट मैं बना लूँगा एआई एजेंट के पास आने के बाद, यानी गूगल एआई एजेंट के पास आने, गूगल एंटी ग्रेविटी के पास आने के बाद यहाँ पे एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए क्या करेंगे, तो फाइल पे जाऊँगा, तो फाइल पे ओपन फोल्डर पे क्लिक करूँगा। तो यहाँ पे मैं राइट क्लिक करूँगा, तो यहाँ पे मैं न्यू पे जाने के बाद एक फोल्डर क्रिएट करूँगा, माई कोटलिन प्रोजेक्ट। आप कोई भी प्रोजेक्ट का नाम दे सकते हैं। आप जो एप्लीकेशन क्रिएट करने जा रहे हैं आप उस एप्लीकेशन का नाम दे सकते हैं यहाँ पे। तो मैंने लिखा है माई कोटलिन प्रोजेक्ट और इस प्रोजेक्ट को मैं सेव कर दूंगा। तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, ये प्रोजेक्ट यहाँ पे सिंक हो जाएगा, ठीक है। अभी इसके बाद चलते हैं दोबारा से हमारे चैट जीपीटी के पास। अभी क्या करेंगे, प्रॉम्प्ट क्रिएट करवाते हैं। तो मैंने इसको मैसेज भेज दिया है। तो सिंपल सा ये समझ लेते हैं कि प्ले स्टोर पर एप्लीकेशन अपलोड करने के लिए टारगेट API लेवल 35 चाहिए, मिनिमम API लेवल कुछ रख सकते हैं, मैं 26 रख लेता हूँ। तो यहाँ पे हम अपनी एप्लीकेशन का कोई भी एक नाम दे देते हैं, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। आप कोई भी ऐप का आइडिया देंगे तो सबसे पहले वो आपको यही दो चीज़ें पूछेगा, ऐप नेम क्या होगा और एंड्रॉयड ऐप पैकेज नेम क्या होगा। एंड्रॉयड ऐप का नाम जो है मैंने ये बता दिया है डेमो के लिए अभी। जैसे माई स्टोर मैंने रखा है कि मेरे जो एप्लीकेशन का नाम होगा वो होगा माई स्टोर, और पैकेज नेम होगा com.mystore.ai ट्रिगर। तो मैंने भेज देता हूँ। और उसके बाद उसने मुझे एक डिटेल में प्रॉम्प्ट भी क्रिएट करके दे दिया। तो यहाँ पे ये सारा कंप्लीट प्रॉम्प्ट है, प्रॉम्प्ट यहाँ से स्टार्ट होता है। तो मैं एक बार कंप्लीट प्रॉम्प्ट को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ से मैं प्रॉम्प्ट को कॉपी करूँगा और कॉपी करने के बाद आएंगे हम डायरेक्ट जो अपने गूगल एंटी ग्रेविटी एआई एजेंट के पास, और यहाँ पे मैं अपना प्रॉम्प्ट पूरा का पूरा पेस्ट करूँगा और पेस्ट करने के बाद इसको भेज दूँगा। अब नहीं, इसने क्या किया कि अपना काम स्टार्ट कर दिया है। सबसे पहले ये अपने आप एडमिन पैनल को क्रिएट करेगा और उसके लिए क्या कह रहा है कि ये मुझे फायरबेस का एक कॉन्फ़िगरेशन की दो कि मैं उसको ऐड करके एडमिन पैनल के कोड के अंदर खुद ही ये ऐड करेगा कि मैं एक एडमिन पैनल सबसे पहले क्रिएट करूं। तो उसके लिए क्या करना होगा, क्रोम ब्राउज़र में जाना होगा और क्रोम ब्राउज़र में जाने के बाद यहाँ पे हमें क्या करना होगा, एक फायरबेस का प्रोजेक्ट क्रिएट करना होगा। तो फायरबेस को ओपन कर लेते हैं। तो उसके बाद जाएंगे हम गेट स्टार्टेड इन कंसोल पे। तो यहाँ पे आने के बाद एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं, जैसे न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए यहाँ पे आपको कुछ डिटेल फिल करनी पड़ेगी। यहाँ पे प्रोजेक्ट का नेम यहाँ पे मैं लिख देता हूँ माई स्टोर,
और कंटिन्यू करेंगे, इस ऑप्शन को ऑफ करके कंटिन्यू, इसको भी ऑफ करके कंटिन्यू। उसके बाद ऐसा डैशबोर्ड ओपन होगा तो बिल्ड में जाएंगे, ऑथेंटिकेशन में जाएंगे, इसके बाद गेट स्टार्टेड। यहाँ पे एक फायरबेस का हम प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। वो किस लिए होता है, देखिए जहाँ यूज़र पैनल और एडमिन पैनल को आपस में कनेक्ट करने के लिए हमें एक चाहिए होता है कोड, तो वही यहाँ से क्रिएट करेंगे। तो ईमेल पासवर्ड पे क्लिक करेंगे, इसको इनेबल करेंगे और सेव करेंगे। तो अभी यहाँ पे जाएंगे, यूज़र पे ऐड यूज़र पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप अपना कोई भी एक ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल दो जिसकी मदद से आपका एडमिन पैनल लॉगिन हो। ऐड यूज़र करेंगे। यहाँ पे ऐड यूज़र करने के बाद यहाँ पे हम आएंगे बिल्ड सेक्शन में, रियल टाइम डेटाबेस में आएंगे, क्रिएट डेटाबेस। यहाँ पे लोकेशन को सिलेक्ट करेंगे, सिंगापुर एशिया साउथ ईस्ट 1, नेक्स्ट करेंगे। और यहाँ पे देखिए बहुत सारे यूज़र को कन्फ्यूज़न होती है कि स्टार्ट इन लॉग्ड मोड करें या स्टार्ट इन टेस्ट मोड। देखिए स्टार्टिंग में हम स्टार्ट इन टेस्ट मोड करेंगे। जब हमारी एप्लीकेशन अच्छे से वर्क करना शुरू कर देगी तो हम इसको रूल्स को लॉक करेंगे, ठीक है। लॉग्ड मोड के क्या करना होगा कि यही आपको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं या आप AI से भी क्रिएट करवा सकते हैं रूल्स। तो सबसे पहले स्टार्ट इन टेस्ट मोड करेंगे, इनेबल करेंगे इसको। यानी प्रोजेक्ट बनने के बाद, ऐप बनने के बाद हम बाद में भी रूल्स को अपडेट कर सकते हैं जब हमने इस एप्लीकेशन को लाइव करना है प्ले स्टोर पे, ठीक है। तो अभी आ जाएंगे वापस, और वापस आने के बाद प्रोजेक्ट में जाएंगे यहाँ पे, और प्रोजेक्ट सेटिंग में जाएंगे। और सेटिंग में जाने के बाद हमारा देखिए यूज़र पैनल बनने वाला है एंड्रॉयड में, और एडमिन पैनल बनेगा हमारा वेब एप्लीकेशन में। तो सबसे पहले इसका कोड कॉपी करेंगे। तो यहाँ पे ऐड कर देते हैं, हमारा एप्लीकेशन का नाम डाल देते हैं, कोई भी नाम डाल सकते हैं आप। रजिस्टर करेंगे एप्लीकेशन को। आपको बस एडमिन पैनल में ऐड करने के लिए ये वाला कोड चाहिए, तो यहाँ से इस कोड को आपने कॉपी कर लेना है। और कॉपी करने के बाद वापस आएंगे एंटी ग्रेविटी में, और यहाँ पे उस कोड को पेस्ट करेंगे, और पेस्ट करने के बाद इसको भेजेंगे। तो ये क्या करेगा, इस कोड को एडमिन पैनल के अंदर खुद ही ऐड कर देगा और हमें कंप्लीट एडमिन पैनल की फाइल क्रिएट करके दे देगा। तो यहाँ पे इसने बोला है कि इसने एडमिन पैनल की फाइल को कंप्लीट कर दिया है, यानी एडमिन पैनल के कोड को कंप्लीट कर दिया। अभी एक बार टेस्ट कर लेते हैं कि इसने कंप्लीट किया है या नहीं किया, यहाँ से पता लग जाएगा। तो अभी इस कोड को मैं कॉपी कर लेता हूँ एक बार, सिलेक्ट ऑल कॉपी, और इसको एक बार ब्राउज़र में रन करके देखते हैं कोड को। तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट ऑल पेस्ट करूँगा और रन करके देखते हैं एक बार। तो ये इसने एडमिन पैनल क्रिएट किया है। तो यहाँ पे इसको एक बार लॉगिन करके भी देख लेते हैं। तो मैंने यहाँ से लॉगिन किया एडमिन पैनल को, इसने एडमिन पैनल क्रिएट कर दिया है, लेकिन यहाँ पे कोई भी फीचर देखिए काम नहीं कर रहा, कोई भी बटन काम नहीं कर रहा। तो यहाँ पे क्या है, गूगल एंटी ग्रेविटी ये AI देखिए ऐसा नहीं है कि एरर्स नहीं देगा, एरर्स काफ़ी देगा शुरू में, मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन बाद में नहीं देगा। तो अभी क्या करेंगे, अभी एक बार एंटी ग्रेविटी के पास आने के बाद बोलते हैं। तो मैंने उसको मैसेज टाइप किया कि एडमिन पैनल लॉगिन हो गया है, लेकिन किसी भी बटन पर क्लिक करने पर वो वर्क नहीं कर रहा, सभी फीचर और बटन वर्किंग होने चाहिए। ये मैसेज भेज देता हूँ। अभी ये एडमिन पैनल की फाइल को यहीं से अपडेट करना शुरू करेगा। तो उसने लिखा है कि मैंने फिक्स कर दिया एडमिन पैनल को, और दोबारा से इस कोड को कॉपी करूँगा मैं, और कॉपी करने के बाद ब्राउज़र में जाएंगे, दोबारा से इसको पेस्ट करेंगे ब्राउज़र के अंदर। तो ये सारे कोड को सिलेक्ट करके रिप्लेस करूँगा। तो अभी देखिए पहले कोई भी फीचर जो है काम नहीं कर रहा था, अभी ये आप देख सकते हैं कि सभी फीचर जो है काम कर सकते हैं। ऐड कैटेगरी, यहाँ पे कैटेगरी ऐड कर सकते हैं। और डैशबोर्ड ओपन करेंगे तो यहाँ पे डैशबोर्ड, ऐड न्यू ऐप करेंगे तो यहाँ पे टाइटल, कैटेगरी, प्राइस वगैरह लिखेंगे। तो यहाँ पे ये भी वर्किंग दिखा तो रहा है। अभी इसको टेस्ट करके देखेंगे, अभी फिलहाल के लिए इसको ऐसा ही छोड़ देते हैं। वीडियो कोर्सेज, ठीक है, यानी कैटेगरीज वगैरह इसने वर्किंग कर दी है। अभी इसको टेस्ट करके देखेंगे, लेकिन अभी क्या करवाएंगे, यूज़र पैनल का कोड हम अपडेट करवाएंगे, एक बार क्रिएट करवाएंगे, क्योंकि इसने यूज़र पैनल को क्रिएट करना शुरू नहीं किया। तो मैंने यहाँ पे मैसेज टाइप किया कि यूज़र पैनल क्रिएट करो, तो मैंने भेज दिया है। अब क्या करेगा, ये जो भी इसको मैंने टास्क दिए हैं एक एक करके ये सभी टास्क को कंप्लीट करना शुरू करेगा। अभी नीचे की तरफ आते हैं, तो यहाँ पे देखिए यूज़र पैनल में, एडमिन पैनल में इसने सारे टास्क कंप्लीट कर दिए हैं। तो यहाँ पे टिक का निशान आ चुका है। जो भी ये टास्क कंप्लीट करेगा तो वहाँ पे टिक का निशान खुद ही लगा देगा कि इसने कंप्लीट कर दिया है। अभी एडमिन पैनल को, यूज़र पैनल में आते हैं, तो यहाँ से एक एक करके ये काफ़ी सारे टास्क है। देखो नेविगेशन का है, यहाँ पे ऑथेंटिकेशन का है, होम स्क्रीन है, प्रोडक्ट डिटेल, ये सारा कुछ है। ये सभी टास्क को एक बार कंप्लीट कर ले। और यहाँ पे एक आपको छोटी सी सेटिंग बता देता हूँ, जैसे नीचे एंटी ग्रेविटी के सामने सेटिंग लिखी हुई है। अगर आपको कोडिंग की नॉलेज बिल्कुल नहीं है या कम नॉलेज है,
तो आप यही सेटिंग फॉलो करना जो मैंने रखी है स्क्रीन पर, ठीक है। अगर आपको कोडिंग की ज़्यादा नॉलेज है, प्रोफेशनल हैं आप, तो आप अपने हिसाब से सेटिंग को चेंज कर सकते हैं। तो जो भी यहाँ पे एक्सेप्ट वगैरह लिखा है तो रिजेक्ट कुछ नहीं करना, आपने एक्सेप्ट ही करना है हर बार, ठीक है। कोई भी आपको नोटिफिकेशन आता है ऐसे तो आपको एक्सेप्ट ही करना है। अभी यहाँ पे देखिए इसने लिखा है कि एक्शन रिक्वायर्ड, प्लीज़ प्लेस योर गूगल जेसन फाइल। अभी जेसन फाइल कैसे प्लेस करेंगे और कहाँ पे करेंगे, तो इसने फोल्डर भी बता रखा है कि कहाँ पे ऐड करनी है। रू कोड में जाने के बाद माई कोटलिन का प्रोजेक्ट जो आपका है ऐप के अंदर ये फाइल प्लेस करो। तो इसको भी एक बार हम क्रिएट कर लेते हैं। जो हमने फायरबेस का प्रोजेक्ट क्रिएट किया था, तो फायरबेस के प्रोजेक्ट के अंदर मैं इसको कंटिन्यू टू कंसोल करूँगा। अब यहाँ पे देखिए हमारा एडमिन पैनल के लिए जो हमने फायरबेस का ये कोड ऐड किया था, ये तो हो गया HTML के वेब ऐप के लिए। अभी हमें ऐड ऐप करेंगे और कोटलिन में ये एंड्रॉयड एप्लीकेशन क्रिएट करवा रहे हैं, तो नेटिव एंड्रॉयड एप्लीकेशन है। एडमिन पैनल के लिए हमने ये वाला आइकॉन सेलेक्ट किया था, अभी यूज़र पैनल के लिए ये आइकॉन सेलेक्ट करेंगे। और इसके बाद यहाँ पे अपने पैकेज नेम आपने वही रखना है जो आपने स्टार्टिंग में AI को प्रॉम्प्ट बनवाते समय दिया था। तो मैंने अपना पैकेज नेम डाल दिया है। तो यहाँ पे ऐप नेम कुछ भी डाल सकते हैं आप यहाँ पे, तो मैं ऐप स्टोर ही कर देता हूँ। तो रजिस्टर ऐप के ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ से हमें एक जेसन फाइल मिलेगी जो हमें डाउनलोड करनी है अपने डिवाइस के अंदर, अपने PC के अंदर। तो ये जेसन फाइल का एक ऑप्शन मिला डाउनलोड का, इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा। एक बार मैं फाइल में जाके देखता हूँ कोई जेसन फाइल तो डाउनलोड नहीं है। हाँ ये वाली है, तो पुरानी वाली मैं एक बार यहाँ से डिलीट करूँगा। ये फाइल यहाँ से मैं डाउनलोड करूँगा तो डाउनलोड फोल्डर में चली जाएगी, ठीक है। अभी यहाँ से क्या करूँगा, इस फाइल को मैं कॉपी करूँगा और इसको यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ फाइल को। अभी इसको पेस्ट कहाँ पे करना है, पेस्ट करने के लिए हम D फोल्डर के अंदर हमें जाना है C फोल्डर में, C फोल्डर में फिर जाएंगे हम यूज़र में, एडमिन में, और इसके बाद रू कोड के नाम से आपका एक फ़ोल्डर होगा यहाँ पे। ये आपके डिवाइस में ज़रूर होगा, ठीक है। आप एंटी ग्रेविटी का यूज़ कर रहे हैं तो ये होगा ही होगा आपके पास। रू कोड में जाएंगे तो यहाँ पे जाने के बाद हमने एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया था, ये कोटलिन ई कॉमर्स टेस्ट, शायद यही वाला है, माई कोटलिन प्रोजेक्ट, सॉरी ये वाला। इसके अंदर जाएंगे, ऐप में जाएंगे, यहाँ पे हम अपनी जेसन फाइल को पेस्ट कर देंगे। तो जेसन फाइल पेस्ट हो चुकी है। अब यहाँ पे वापस आएंगे हमारे प्रोजेक्ट में, गूगल एंटीग्रेविटी पास। यहाँ पे हम इस लाइन को कमेंट भी कर सकते हैं, तो यहाँ पे मैं कमेंट कर देता हूँ। तो इसने सारे टास्क कंप्लीट कर दिए हैं। अब इसने बोला है कि यू कैन नाउ बिल्ड एंड रन द एंड्रॉयड ऐप। ओके, अभी हम वेरीफाई करेंगे, हम एंड्रॉयड स्टूडियो को ओपन करेंगे और एंड्रॉयड स्टूडियो को ओपन करने के बाद यहाँ पे जाएंगे और अपना ये पुराना प्रोजेक्ट जो है इसको एक बार हटाएंगे। हटाने की ज़रूरत नहीं है, हमारा अपना नया प्रोजेक्ट ही ओपन करेंगे। ओपन के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे रू कोड के अंदर यहाँ पे हमारा था माई कोटलिन प्रोजेक्ट, इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे। रू कोड के अंदर जाएंगे और माई कोटलिन प्रोजेक्ट को हम एक बार सिलेक्ट करेंगे। तो मैंने सिलेक्ट किया और सिलेक्ट फोल्डर के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे इसको ओपन करूँगा। अभी यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जब भी आप कोई प्रोजेक्ट को ओपन करते हैं तो यहाँ पे लोडिंग होने में थोड़ा टाइम लेता है, ठीक है। कोई भी नया प्रोजेक्ट यहाँ पे ओपन करेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लेगा। आपके PC की स्पीड के ऊपर, प्रोसेसर के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना टाइम लगेगा। तो यूजुअली ये टाइम लेता है करीब 1 मिनट से लेके 5 से लेके 10 मिनट का टाइम भी ले सकता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना होगा। तो यहाँ पर इसने बताया कि इसने सारे टास्क कंप्लीट कर दिए हैं। अभी एक बार चेक कर लेते हैं। इसके ऊपर क्लिक करेंगे, सिंक ग्रेडल के ऊपर दोबारा से, और इसके बाद हमारे डिवाइस ऑलरेडी सिलेक्टेड है यहाँ पे, और इसको एक बार रन करेंगे हम डायरेक्ट। यहाँ पे विंडो ओपन कर लेते हैं। हमारा इम्यूलेटर जो है वो सिलेक्ट हो चुका है। अभी ऐप को रन करते हैं। कोई इशू आएगा, कोई एरर आएगा तो वो कैसे ठीक करवाना है वही हमको सीखना है इस वीडियो में। तो कोई भी एरर आएगा तो हम उसको AI से ठीक कैसे करवाएंगे वो मैं आपको अभी इसी वीडियो में आगे बताता हूँ। अगर कोई प्रॉब्लम आई, जैसे देखिए सबसे पहला जो एरर हमेशा आता है ये वाला कि मिन मैप IC लॉन्चर नोट फाउंड, इसको आपने कॉपी करना है एरर को, और कॉपी करने के बाद आपने एंटी ग्रेविटी के पास आने के बाद इसको पेस्ट करेंगे और इसको सेंड करेंगे। इसके बाद हो सकता है 3 से लेके 5 एरर और आए, उसके बाद एप्लीकेशन रन हो। तो एक बार वेट कर लेते हैं इसका। और यहाँ पे इसने बोला है कि इसने एरर को फिक्स कर दिया है। अभी दोबारा से रन करेंगे, एक बार टेस्ट करेंगे, सिंक करेंगे अपने ग्रेडल प्रोजेक्ट को और यहाँ पे इस बटन पे क्लिक करके रन करेंगे। तो यहाँ पे ये देखिए ये एरर भी आया है। इसको भी पूरा मैं एक बार कॉपी करूँगा, ऑल करके सिलेक्ट करूँगा
और कॉपी और दोबारा आऊँगा हमारे, देखिए मैंने पहले बता रखा था कि एरर्स काफ़ी आएंगे, ठीक है। इसको फिक्स कैसे करवाना है, ये 2 एरर जो स्टार्टिंग में आए ना ये आते ही आते हैं। तो उसने बोला है कि इसने अपडेट कर दिया है। अभी एक बार प्रोजेक्ट को हम सिंक करते हैं, यहाँ पे क्लिक करके सिंक करेंगे प्रोजेक्ट को। अभी देखिए कुछ वीडियोस में अगर आपको बताते हैं कि एंटी ग्रेविटी या किसी भी एआई एजेंट के पास आने के बाद आप 5 मिनट में ऐप बनवा लो, 10 मिनट में ऐप बनवा लो, तो भाई आप कैलकुलेटर या रिमाइंडर टाइप के एप्लीकेशन ही क्रिएट करवा पाएंगे। अगर आपको कोई प्रोफेशनल टाइप का एप्लीकेशन क्रिएट करवाना है तो आपको काफ़ी टाइम लगने वाला है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे सिंक हो चुका है, यानी आपके पास देखिए सिर्फ पेशेंस चाहिए। अगर कोई देखिए डेवलपर भी है, कोड लिखेगा, एरर तो उसको भी आएंगे, ठीक है, और महीनों लगेंगे उसको अगर अकेला है तो इस टाइप के एप्लीकेशन क्रिएट करवाने के लिए। तो यहाँ पे आपका काम काफ़ी आसान है, जो भी एरर आता है वहाँ पे उसको पेस्ट करना है। तो फिर रन करके देखते हैं इसको। यहाँ पे देखिए हमारा एप्लीकेशन स्टार्ट होते ही जो है क्रैश हो गया। अभी दोबारा से स्टार्ट करता हूँ इसको, तो यहाँ पे क्रैश हो रहा है, ठीक है। अभी एआई को कैसे बताना है, जैसे एप्लीकेशन ओपन कर रहे हैं क्रैश हो रहा है, तो यहाँ पे उसको सिंपली टेक्स्ट में हम लिखेंगे कि एप्लीकेशन ओपन होने के बाद क्रैश हो रहा है। तो मैंने एक मैसेज टाइप किया कि ऐप ओपन होने के बाद क्रैश हो रहा है। तो यहाँ पे इसने बोला है कि गो टू गूगल जेसन फाइल में इनसाइड द फोल्डर, ठीक है। इसको ओपन करते हैं यहाँ पे दोबारा से, अभी दोबारा से ओपन करते हैं हमारे एंड्रॉइड स्टूडियो को, ग्रेडल रन करेंगे। तो देखिए अब हमारा एप्लीकेशन ओपन हो चुका है यहाँ पे, ठीक है, और ओपन हो चुका है। मेन मेन्यू भी बना दिया इसने और साइड में कैटेगरी, ये सभी ऑप्शन भी ऐड कर दिए हैं इसने। अभी क्या करते हैं, यहाँ पे एक प्रोडक्ट ऐड करते हैं सबसे पहले एडमिन पैनल में जाने के बाद। यहाँ पे आने के बाद हम एक क्या करेंगे, अभी एडमिन पैनल में यहाँ पे कोई एक प्रोडक्ट ऐड करके देखते हैं। अभी प्रोडक्ट ऐड करने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पे ऐप, यहाँ पे टाइटल लिख देते हैं माई फर्स्ट प्रोडक्ट, यहाँ पे कैटेगरी, तो कैटेगरी तो हमने ऐड ही नहीं की, सबसे पहले कैटेगरी ऐड करनी होगी हमें। यहाँ पे लिख देते हैं सोर्स कोड, और यहाँ पे अब आएंगे ऐप के अंदर। तो यहाँ पे अब कैटेगरी ऑटोमेटिकली यहाँ पे ऐड हो चुकी है। जितनी मर्जी कैटेगरी हम ऐड कर सकते हैं। माई फर्स्ट प्रोडक्ट, यहाँ पे प्राइस हम फ्री लिख देते हैं, यहाँ पे फ्री नहीं, यहाँ पे प्राइस हम लिख देते हैं 199, और डिस्काउंट प्राइस ऑप्शनल ही है। यहाँ पे फुल डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे शो डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे इमेज का यूआरएल देखिए मांग रहा है कि इमेज का यूआरएल आप कैसे देंगे यहाँ पे। तो इमेज का यूआरएल के लिए आपको क्या करना होगा, आपने IMGBB वेबसाइट पे जाना है और अपनी ऐप को यहाँ पे अपने इमेज को यहाँ पे होस्ट कर लेना है, और डायरेक्ट लिंक सेलेक्ट करने के बाद आपने इस लिंक को कॉपी कर लेना है यहाँ पे। अभी देखिए हम टेस्ट करने जा रहे हैं, देखते हैं कि ये काम करता भी या नहीं करता। अभी यहाँ पे हम पेस्ट करेंगे और यहाँ पे जिप का लिंक देना है, अभी जो भी प्रोडक्ट आपने सेल करना है उसका लिंक आपको यहाँ पे देना होगा। तो मैं यहाँ पे कोई भी एक प्रोडक्ट ऐड कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे रिसेंट पे जाऊँगा, ये वाला प्रोडक्ट ऐड कर लेता हूँ। यहाँ पे आपने क्या करना है, सिर्फ शेयर लिंक पे क्लिक करना है। एनीवन विद द लिंक ही सिलेक्ट होना चाहिए, रिस्ट्रिक्टेड नहीं, ठीक है। यहाँ पे कॉपी लिंक करूँगा और फिर इस वेबसाइट पे आऊँगा, गूगल ड्राइव डायरेक्ट लिंक जनरेटर, यहाँ पे लिंक को पेस्ट करूँगा और क्रिएट लिंक करूँगा। इससे क्या होगा कि हमारा यूज़र कोई भी सोर्स कोड डाउनलोड करेगा, क्लिक करेगा, डायरेक्ट डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। अभी ब्राउज़र में यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ मैं, तो सेव कर देता हूँ। अभी देखते हैं कि हमारा प्रोडक्ट ऐड हुआ या नहीं हुआ। अभी यूज़र पैनल में चलते हैं एंड्रॉइड स्टूडियो में। अभी दोबारा से ऐप को ओपन करेंगे तो एप्लीकेशन दोबारा क्रैश हो रही है, तो उसको बोलते हैं कि यहाँ पे मैंने लिखा कि प्रोडक्ट ऐड किया एडमिन पैनल में तो ऐप क्रैश हो रहा है यूज़र पैनल का, तो इसको अपडेट करने के लिए ये मैंने बोला है, तो इसको ये अपडेट करेगा। देखिए शुरू में ये छोटे मोटे एरर्स मिलेंगे, तो इसने फिक्स कर दिया। अभी दोबारा से ग्रेडल को रन करेंगे हम, सिंक करेंगे प्रोजेक्ट को और रन करके देखते हैं हमारी एप्लीकेशन को क्या ये ओपन होती है कि नहीं। अभी जो भी हमने प्रोडक्ट ऐड किया था, यहाँ पे देखो प्रोडक्ट ऐड जो हो चुका है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो बाय नाउ के ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देखिए लॉगिन मांग रहा है। तो सबसे पहले साइन अप करना होगा, तो साइन अप कर लेते हैं। यहाँ पे कोई भी एक ईमेल आईडी डाल देता हूँ, तो उसको कोई चीज़ डाउनलोड करनी है तो साइन अप करना होगा। तो जैसे साइन अप किया, यहाँ पे लॉगिन हो चुका हूँ मैं, ठीक है। अभी इसके ऊपर क्लिक करूँगा, 199 का जो प्रोडक्ट है। अभी देखिए मैंने इसमें पेमेंट इंटीग्रेशन ऐड नहीं किया, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था वो आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा, स्पेशली उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। अभी बाय नाउ पे क्लिक करूँगा, तो क्लिक करने के बाद परचेज सक्सेसफुल लिखा आया, बट हमारा प्रोडक्ट शायद डाउनलोड होना शुरू नहीं हुआ।
डाउनलोड एंड वॉच वीडियो, डाउनलोड के ऊपर क्लिक करूँगा। ठीक है, ये काम कर रहा है, अच्छे से काम कर रहा है। देखो दोस्तों, मैंने देखिए यहाँ से प्रोडक्ट बाय नाउ के ऊपर क्लिक किया। जैसे यूज़र पेमेंट करेगा, पेमेंट सक्सेसफुल होगी तो उसके बाद यहाँ पे डाउनलोड फाइल का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, तो डाउनलोड के ऊपर क्लिक करेगा यूज़र, तो यहाँ से 3 डॉट्स पे क्लिक करके डायरेक्ट अपनी फाइल को यहाँ से डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद डाउनलोड कर सकता है। तो ये फाइल उसके डिवाइस में डाउनलोड हो जाएगी। डायरेक्ट यहाँ से कोड को कॉपी भी करना चाहे तो कॉपी भी कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे करके सिलेक्ट करके कोड को यूज़र कॉपी भी कर सकता है या डाउनलोड भी कर सकता है। तो ऐसे करके देखो, एक एक करके ही मैंने ऐसे फीचर वहाँ पे अपनी ऐप में अपडेट करवाए थे। तो आप भी ऐसे करके एक एक फीचर करके अपनी ऐप में अपडेट करवा सकते हो। जैसे आपकी ऐप का नाम क्या होगा, यहाँ पे लोगो क्या आएगा, और यहाँ पे वीडियो कोर्सेज, यहाँ पे देखिए ऊपर की तरफ जो स्लाइड चल रहा था वो भी यहाँ पे आप अपडेट करवा सकते हो। मैं एक बार आपको करके दिखाई देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने देखा कि मैसेज टाइप किया है। आप भी देखो ऐसे ही एक एक करके कुछ भी अपडेट करवा सकते हैं। मैं कोई यहाँ पे इंग्लिश नहीं लिख रहा, मुझे आती नहीं, लिखूँगा कैसे भाई। तो यहाँ पे मैं बिल्कुल सिंपल भाषा का यूज़ कर रहा हूँ। आपको जो भी लैंग्वेज आती है उसी का यूज़ करना है आपने। आपको बंगाली आती है, आपको तमिल आती है, कोई भी लैंग्वेज आती है, यहाँ पे AI सब लैंग्वेज जानता है। तो मैंने सिंपल सी भाषा में लिखा कि मुझे यूज़र पैनल में मुझे ऐसा सिस्टम चाहिए कि जो भी प्रोडक्ट ऐड करने के बाद एडमिन पैनल से मैं फीचर प्रोडक्ट सेलेक्ट करूँ तो वो प्रोडक्ट यूज़र पैनल में स्लाइडर चलना चाहिए यूज़र पैनल में। तो कुछ स्पेलिंग वगैरह गलत लिख दी मैंने, तो कोई बात नहीं, चलता है इतना तो यार। अभी क्या करेगा ये, मुझे वो सभी फाइल क्रिएट करके देगा जिससे कि यूज़र पैनल में ऊपर स्लाइडर चलना शुरू हो जाएगा। और ये मैं अभी आपको लाइव दिखाने भी वाला हूँ। इसने कर दी है कंप्लीट। अभी एडमिन पैनल को इसने अपडेट कर दिया। तो एक बार क्या करेंगे, एडमिन पैनल को हम कोड को, एडमिन पैनल का कोड मैं यहाँ से कॉपी करूँगा। इसने अपडेट किया तो यूज़र एडमिन पैनल के मैं यहाँ पे जाने के बाद पेस्ट करूँगा, रन करूँगा। तो भी एंड्रॉयड स्टूडियो में आने के बाद यहाँ पे इसको भी प्रोजेक्ट को मैं सिंक करूँगा। मैंने काफ़ी यूज़ किया इस 3 दिन में, बहुत यूज़ किया मैंने इसको। और यहाँ पे इसने बोला कि प्लीज़ रिफ्रेश द एडमिन पैनल, मार्क प्रोडक्ट फीचर, रिस्टार्ट द एंड्रॉयड ऐप एंड सीट। ओके, अभी क्या करेंगे, एंड्रॉयड एडमिन पैनल में जाएंगे। यहाँ पे ऐप्स कोड फीचर प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करूँगा। ठीक है, यहाँ पे देखता हूँ। वहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे मैंने इनेबल किया फीचर का, पहले ऑफ था, ऑफ में यहाँ पे नहीं स्लाइडर दिखा रहा। अभी ऑन करके देखता हूँ कि उसने ऑप्शन बनाया कि नहीं बनाया। तो यहाँ पे तो ऑप्शन नहीं आ रहा, बिल्कुल भी नहीं आ रहा। दोबारा से रन करता हूँ तो यहाँ पे नहीं आ रहा। मैंने बोलूँगा कि मैंने एडमिन पैनल से, तो यहाँ पे मैं टाइप कर लेता हूँ सबसे पहले। मैंने सिंपल सी भाषा में यहाँ पे लिखा है कि मैंने एडमिन पैनल में प्रोडक्ट को फीचर इनेबल किया है लेकिन वो यूज़र पैनल में स्लाइडर नहीं दिख रहा। ठीक है, इतना ही टाइप किया मैंने, इसको भेज दिया। अभी ये चेक करेगा फाइल में क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है। तो उसके बाद ये मुझे कोड को उसी के अकॉर्डिंग अपडेट करके देगा। अभी यहाँ पे लगता है उसने एडमिन पैनल को फिक्स किया है। एक बार मैं दोबारा से एडमिन पैनल का कोड कॉपी करूँगा यहाँ से। तो ब्राउज़र में इसको रन करूँगा, यहाँ पे पेस्ट करके दोबारा से मैं इसको रन करता हूँ यहाँ पे क्लिक करके। तो ऐप सोर्स कोड में जाता हूँ, फीचर को इनेबल करूँगा अभी। लेकिन अगर मैं यूज़र पैनल में जाऊँ तो यहाँ पे इसको रन करूँ एक बार, तो ऐप क्रैश हो रहा है। तो ये प्रॉब्लम एक बार इसको दिखा देते हैं। तो मैंने सिंपल सी भाषा में लिखा है कि एडमिन पैनल में स्लाइडर ऐड करने के बाद जब मैंने यूज़र पैनल को ओपन किया तो ऐप क्रैश हो रहा है। इतना लिखने के बाद मैंने सिंपल मैसेज भेज दिया है। तो इसने बोला कि एरर को मैंने फिक्स कर दिया है। अभी यहाँ पे रन करने को बोल रहा है। एक बार रन करके देखते हैं यहाँ पे ऐप को। तो यहाँ पे सिंक करेंगे सबसे पहले प्रोजेक्ट को, उसके बाद यहाँ पे रन करके देखते हैं एक बार। लेकिन अभी भी क्रैश हो रहा है। तो यहाँ पे इसको बोलते हैं, और मैंने इसको बोला कि अभी भी सेम इशू आ रहा है, इसको अच्छे से फिक्स करो। तो इसने काफ़ी टाइम लगाया है दोबारा कोड लिखने से। तो इसने काफ़ी सारी फाइल्स रखता है कि अपडेट करके दिए हैं। अभी जाते हैं एंड्रॉयड स्टूडियो में दोबारा, और यहाँ पे सिंक करेंगे प्रोजेक्ट को एक बार, और दोबारा से रन करके देखते हैं इसको। अभी भी सेम इशू आ रहा है। तो अब यहाँ पे इसने बोला है कि इसने एरर को फिक्स कर दिया है। अब दोबारा एंड्रॉयड स्टूडियो में जाएंगे, और एंड्रॉयड स्टूडियो में जाने के बाद यहाँ पे ऐप को एक बार रीबिल्ड करके रन करके देखते हैं। अब देखो हमारा जो पुराना एरर आ रहा था वो बिल्कुल ठीक हो चुका है। यहाँ पे मेन्यू बार है। तो ऐसे ही करके आप एक एक करके यहाँ पे अपडेट करवा सकते हैं,
और यहाँ पे नीचे जो बॉटम नेविगेशन होते हैं वो भी अपडेट करवा सकते हैं। तो आप मुझे बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। इसी टॉपिक पर आपको और भी वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, ताकि मैं गूगल एंटी ग्रेविटी के ऊपर और भी वीडियोस लेके आऊँ। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।